अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पढ़ने वाले हैं जो उन शरारती बच्चों के लिए है जो बहुत शरारती होते हैं और कभी कभार वो शरारतें उनके लिए बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सनी, मानी और शानी तीनों दोस्त एक मोहल्ले में रहते थे। स्कूल की छुट्टियां थीं और करनू धोबी आज अपने गधे को बांधना भूल गया था। गधा अपनी गाड़ी समेत दोनों के करीब ही से गुजर रहा था। अचानक शानी को ख्याल सूझा। इसने मानी से कहा, क्यों ना आज गधा गाड़ी की सवारी हो जाए। शानी के अंदाज में शरारत थी। उम्दा ख्याल है, मानी और सनी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन ज़रा एहतियात से कहीं पकड़े न जाएं और ज़रा जल्दी कहीं करमू धोबी ना अटके। तीनों तेज़ी से गधा गाड़ी में सवार हुए। चलाने की कोशिश की, चलानी कहाँ आती थी, लेकिन ये क्या, गधा तो टस से मस न हुआ। अब क्या करें। सनी ने बेचारगी से दोनों की तरफ देखा। मैं करता हूँ इसका इलाज, शानी ने कहा और एक दरख्त की टहनी तोड़कर गधे की पीठ पर बरसाने लगा। गधे ने घबरा कर चलना शुरू कर दिया। यार मज़ा नहीं आ रहा, ज़रा तेज़ चलाओ, सनी ने उकताकर कहा। शानी ने अब गधे की और ज़्यादा पिटाई की तो गधे ने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। गली में एक साहब सीढ़ी पर चढ़े रंग करने में मसरूफ थे। गधा सीढ़ी से टकराया तो वो सीढ़ी समेत ज़मीन बोस हो गए। रंग इन्हीं पर जा गिरा। अब गधा तो बदहवास हो चुका था। गली ख़त्म हुई तो बाजार शुरू हो गया। वहीं गधा फलों की रेहड़ी से टकराया, रेहड़ी उलट गई, सारे फल ज़मीन पर बिखर गए। फल वाला अचानक इस रफ्तार से हैरान था। गधा अब भी नहीं रुका। रुको, सनी और मानी एक साथ चिल्लाए, इसको रोको। शानी हर मुमकिन कोशिश कर रहा था गधे को रोके, लेकिन अब इसको रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। गधे की रफ्तार और तेज़ हो चुकी थी। अचानक गधा एक झटका लेकर उछला और शानी, मानी और सनी गोली की तरह लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। फिर इनको अस्पताल में ही होश आया। तो प्यारे बच्चों, शरारतें करना अच्छी चीज़ है। बच्चे नहीं शरारतें करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन शरारतें वो कीजिए जिससे ना आपका नुकसान हो और ना ही दूसरों का। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी को याद रखेंगे और ज़्यादा शरारतें नहीं करेंगे जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह हाफ़िज़।